हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक था पैराबोला यानी परवलय, कोनिक सेक्शन का पार्ट। सर्कल अपन पढ़ चुके थे, 12.1 के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर रखे हैं, उनको सेंड करेंगे। तो आज पैराबोला पर स्टडी करते हैं। सर्कल का नोट्स मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया हुआ था, देख लेंगे एक बार ग्रुप में। तो पैराबोला क्या चीज है, तो जैसे कल कोनिक सेक्शन का मैंने एक कॉमन डेफिनेशन बताया था कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that ratio of its distance from a fixed point and fixed line remains constant is called conic section। तो यहां पर भी सेम कंडीशन आएगी। मैंने कल बताया था कि जो रेशो होता है उसको एसेंशियली ई बोलते हैं। अगर ई इज इक्वल टू 1 है तो जो कोनिक सेक्शन होगा वो पैराबोला होगा। तो यहां पर याद रखोगे बेटा, ये कोई मूविंग पॉइंट पी है, ये फिक्स पॉइंट है जिसको फोकस बोलते हैं अपन, और ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको, ये जो लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इस पी का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड इस पी का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, यानी पीएस और पीएम का ये जो रेशो है अगर 1 आ रहा है यानी पीएस इज इक्वल टू पीएम है, यानी ये दोनों डिस्टेंस कैसे इक्वल है। तो जो आपका शेप बनेगी, ये कोनिक सेक्शन की जो शेप आएगी उस शेप को ही क्या कहा गया, पैराबोला बोला गया। तो ये जैसे पी यहां पर है तो इन दोनों का डिस्टेंस, फिर पी यहां आ गया, फिर पी यहां आया, धीरे धीरे ये भी आना है और इस तरह से शेप आ जाएगी। क्लियर? ये जो दिख रहा है आपको, ये पैराबोलिक फॉर्म कहलाती है। क्लियर? तो इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन रिमेन्स 1 इज कॉल्ड पैराबोला। यानी पैराबोला का डेफिनेशन हो गया पीएस अपॉन पीएम इज इक्वल टू 1, देन पीएस इज इक्वल टू पीएम। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। एक बात और याद रखेंगे, वो लाइन जैसे कल मैंने बोला था, वो लाइन जो फोकस से पास हो वह डायरेक्ट्रिक्स पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं उसको। क्लियर? लिखा भी मैंने, अ लाइन पासिंग थ्रू एस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक बात और याद रखोगे कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये जो पैराबोला है, क्लियर, ये जो कर्व है इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये जो पॉइंट ए दिख रहा है वो इस पैराबोला और इस एक्सिस ऑफ पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो मैंने लिखा है यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे एक बार कि उस बिंदु का बिंदु पथ, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के लिखोगे आप, कि उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी व स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव 1 रहे, परवलय कहलाता है। ध्यान रखोगे, स्थिर बिंदु को नाभि, स्थिर सरल रेखा को नियता, और वो रेखा जो नाभि से पास हो, नियता पर परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलते हैं, परवलय का अक्ष। और परवलय और इस अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, शीर्ष ऑफ परवलय, शीर्ष ऑफ पैराबोला। क्लियर? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्लियर? जिसको ए से डिनोट करेंगे अपन। तो पैराबोला क्लियर हो गया। पैराबोला का जो कर्व बनेगा वो इस तरह से आएगा, ध्यान रखेंगे, शेप न्यू आएगी। क्लियर? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में बेटा पहले तो पैराबोला ट्रेस कर लें अपन कि ये कोई मूविंग पॉइंट पी है, ये फोकस हो गया। क्लियर? लेट करेंगे कि फोकस ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, लेट क्या किया अपन ने कि फोकस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है इसी को लेट कर लिया कि ये एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन है, क्लियर, जो कहां से पास हो रही है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से, जो कि परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा बेटा, वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये फोकस ऑन द एक्स एक्सिस अपन ने लेट किया, तो फोकस से पास होने वाली लाइन जो इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है वो उसको एक्स एक्सिस एज्यूम किया। क्लियर? और ये जो लाइन दिख रही है बेटा जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, वाई एक्सिस। क्लियर? तो जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन हो गया अपना। वर्टेक्स क्या हो गया, ओरिजिन। मैंने क्या बोला था कि पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वर्टेक्स है। तो यहां इसको एक्स एक्सिस एज्यूम किया, इसको वाई एक्सिस, तो ये जो एक्सिस वर्टेक्स हुआ वो ओरिजिन कहलाएगा। क्लियर? ओरिजिन पर हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो लेट एएस इज इक्वल टू एबी। ये एएस इक्वल टू एबी क्यों होगा बेटा, ये जो पॉइंट पी है तो पीएस इज इक्वल टू पीएम तो होता ही है। फिर ये पॉइंट ए जो है वो ऑन द पैराबोला है, तो इस ए का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स और ए का डिस्टेंस फ्रॉम
लाइन, ये दोनों फिर इक्वल होंगे नहीं होंगे, जैसे पी एस इक्वल टू पी एम है बेटा, उसी तरह से पी मूव करते करते ए पर आएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होना है, तो ए एस इज इक्वल टू ए बी, लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू ए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a, 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस ए। आप जानते हैं ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, और आपने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा अ इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू a। ओके, अब चूंकि a जो है वो माइनस साइड में है तो x इज इक्वल टू माइनस ए। एक बार स्ट्रेट लाइन वाले की जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, क्लियर, कि पैरेलल लाइंस के इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के जो पैरेलल है वो x इक्वल टू a था, क्लियर, a का मतलब या माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये जो मूविंग पॉइंट है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो लेट p x, y v एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, तो इस p के कोऑर्डिनेट को x, y लेट किया, क्लियर, सो y डेफिनेशन ps इज इक्वल टू pm, क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड s रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, क्लियर, तो pm, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्लियर। तो a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y 0, क्लियर, c का मतलब कांस्टेंट a, तो ये, और x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, तो ये आ जाएगा बेटा a 1 हो चुका, x1 का मतलब x ही है तो x, b 0 है, और c का मतलब कितना है बेटा a, तो x प्लस a, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्लियर। एक बात फिर ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां पर दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो आप देख रहे होंगे बेटा ये y में तो क्वाड्रेटिक है, जबकि x में कैसा है, लीनियर है, y में द्विघातीय है जबकि x में एक घात वाला है, क्लियर। तो अगर कोई भी इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स वाला हो, जैसे सर्कल में आपने देखा होगा कि x और y दोनों की पावर कितनी थी, 2 थी, यानी x और y दोनों वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो वो सर्कल का इक्वेशन था, जबकि उसमें कोई एक्स वाई वाली टर्म ना हो, ये आपको बताया गया था। यहां पर आप ध्यान देंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक में तो क्वाड्रेटिक हो और एक में कैसा हो, लीनियर हो, चाहे वो x में क्वाड्रेटिक हो, चाहे y में लीनियर हो, चाहे y में क्वाड्रेटिक हो, x में लीनियर हो, क्लियर, हर हाल में पैराबोला को शो कर रहा होगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, अभी स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, नोट कीजिए एक बार इसको बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कोई पैराबोला है, तो इसका ग्राफ ये बनेगा बेटा, इस तरह से जानते ही हैं, ये कोई पॉइंट P, मूविंग पॉइंट x, y, फोकस S, a, 0, वर्टेक्स मैंने बताया था कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ओरिजिन पर होना है 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो सबसे पहले एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है PQ, आप जानते हो जैसे कॉर्ड ऑफ सर्कल आपने पढ़ा था, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करा दे तो वो कॉर्ड ऑफ सर्कल कहलाता है, ऐसी पैराबोला के कोई से दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराओगे तो वो कॉर्ड ऑफ पैराबोला होगा। तो यहां पर ये जो PQ है, ये PQ लाइन जो है वो कॉर्ड ऑफ पैराबोला तो है ही है, बट कहां से पास हो रही है बेटा, फोकस से, इसलिए इस PQ को अपन क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड, नाभीय जीवा, यानी वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो उसको फोकल कॉर्ड बोलेंगे। अ कॉर्ड of parabola which passes through focus is called focal chord, clear। तो PQ is a focal chord of parabola, this clear। फिर यही फोकल कॉर्ड जो फोकल डिस्टेंस क्या है ये सुन लीजिए पहले। फोकल डिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पर है, जैसे P ऑन द पैराबोला है, Q ऑन द पैराबोला है, तो उस P का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस,
कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पर है तो उस पी का फोकस से जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। क्लियर? तो ये पी का जो पीएस है वो फोकल डिस्टेंस हो गया। और पीएस को आप जानते हो बाय डेफिनेशन पीएस इज इक्वल टू पीएम तो होता ही है। ये फोकस प्रॉपर्टी भी है, फोकल प्रॉपर्टी, कि पीएस इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एम। दिख रहा है ना? ये जो P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो ये जो पी क्यू होगा बेटा, ये जो पी क्यू होगा, वापस सुन लेंगे एक मिनट ध्यान से, ये पी क्यू जो होगा वो इसकी इक्वल होगा। क्लियर? और ये कितना है x, तो पी क्यू भी कितना हुआ x, और ये a है ही है अपना, क्योंकि a ये है, यहां से यहां तक जानते हैं आपने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट किया था, तो ये a, तो ये भी a, बट ये x है, अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये x हुआ ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो पी क्यू कितना हुआ x, क्यू एम कितना हुआ a। तो ये ps इज इक्वल टू pm इज इक्वल टू x प्लस a। याद रखेंगे, ये भी कहीं काम आएगा आगे, फोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ps इज इक्वल टू pm इज इक्वल टू a प्लस x। लेटस रेक्टम क्या चीज है बेटा? ये जो फोकल कॉर्ड है, अगर ये फोकल कॉर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर हो जाए तो यही फोकल कॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसका नाम बदल जाएगा, लेटस रेक्टम हो जाना है। मैंने लिखा है द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, नाभिलम। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? नाभिलम हिंदी में। तो वो फोकल कॉर्ड या वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो बट एक्सिस पर कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, उसको फोकल कॉर्ड कहेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये PQ जो है एस से पास हो रहा है और इस एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर है, तो PQ क्या हो गया? लेटस रेक्टम हो गया। क्लियर? डबल ऑर्डिनेट क्या चीज है बेटा? डबल ऑर्डिनेट का मतलब है द कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। फोकल वो लेटस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है बेटा? कि डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो रहा है बट एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर है, जबकि डबल ऑर्डिनेट जो है फोकस से पास नहीं हो रहा है लेकिन एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो PQ लाइन दिख रहा है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर तो परपेंडिकुलर है बट फोकस से पास नहीं हो रहा, इसलिए इस PQ को क्या कहेंगे? डबल ऑर्डिनेट। क्लियर? एक बात और याद रखोगे बेटा कि जो पैराबोला है एक्स एक्सिस के ऊपर जितना है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे होना है। तो PS और ये QS ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर अपन को PS का लेंथ पता चल जाए, उसका डबल कर दें तो PQ का लेंथ आ जाएगा। याद रखेंगे, PS और PQ दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? इसको सेमी लेंथ ऑफ पैराबोला लेटस रेक्टम बोलते हैं PS को, जबकि PQ को क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे और 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला 4 टाइप्स के हैं, उनको स्टडी करेंगे। बट केवीएम क्लास में आपने हो सकता है 12.2 कंप्लीट कर लिया होगा, उसके क्वेश्चन मुझे सेंड भी करेंगे, ये नोट जरूर करते जाएंगे थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूं। कहीं डाउट आएगा तो पूछेंगे भी, केवीएम क्लास को भी अटेंड लगातार करेंगे। क्लियर? थैंक यू बेटा।